बहू खड़ी खड़ी देख क्या रही है? अब जल्दी से हमें ये चिकन वगैरह परोस और फिर अपने घर वालों को ये जो पूरी सब्जी चावल बना है ना, ये परोस देना। माँ जी ये क्यों कह रही हैं? पहले तो आपने मेरे मायके वालों को जमीन पर बिठवा दिया और अब ये। मुझे समझ नहीं आता, मेरा ससुराल है तो बड़ा, लेकिन आप लोगों की सोच बहुत छोटी है। लेकिन ये सब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी, बस बहुत हो गया। आखिर बहू ने ऐसा क्यों कहा कि उसका बड़ा ससुराल होने के बाद भी उनकी सोच बहुत छोटी है, और क्यों बहू के ससुराल वालों ने मायके वालों को जमीन पर बिठा दिया? आइए कहानी में कुछ समय पीछे जाकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं, जहां गरीब गीता महलों के कुलदीप से शादी कर महल जैसे लग्जरी ससुराल में आती है। सास गायत्री उसका बहुत अच्छे से गृह प्रवेश करती है। अरे वाह, मेरा ये ससुराल तो बहुत बड़ा है। यहाँ तो मैं अपनी बहुत ऐश वाली जिंदगी जीऊंगी और यहाँ तो बड़े से ससुराल में नौकर चाकर होंगे। मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहू क्या सोच विचार कर रही हो? जाओ आराम करो या अपने ससुराल की दीवारों को घूरती रहोगी। जी जी माँ जी। और इस घर में कोई जल्दी उठे ना उठे, लेकिन तुझे सबसे पहले उठकर नहा धोकर पूजा करके खाना बनाना है, समझी? जी जी माँ जी। फिर सब अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। अगले दिन गीता जल्दी उठकर नहा धोकर पहली रसोई के लिए खाना बनाने जैसे ही रसोई में जाती है तो छोटी सी रसोई को देखकर वो हैरान हो जाती है, जिसकी लाइट बार बार जल बुझ रही थी और फिर वो अचानक से बंद हो जाती है। ये क्या? मेरा इतना बड़ा ससुराल है लेकिन यहाँ की रसोई कितनी छोटी है और यहाँ पर तो एसी भी नहीं लगा हुआ है, पर लाइट चली गई। मैं खाना कैसे बनाऊंगी? क्या करूं? किसी को जगा भी नहीं सकती। माँ जी ने रात को बोला था कोई उठे ना उठे मुझे सारा काम करके रखना होगा। फिर गीता जैसे तैसे फोन की फ्लैश लाइट जलाकर खाना बनाकर सबके उठ जाने पर उन्हें परोस देती है। हे भगवान, गर्मी में खाना बनाकर मैं तो परेशान हो गई हूँ। मुझे भी बहुत भूख लग रही है। सबको परोस दिया है, अब खुद भी बैठ जाती हूँ। माँ भी खाना और परोस दीजिए, भूख लग रही है। हाँ हाँ ये लो पारुल, खा लो। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी ननंद का नाम लेने की? उसका नाम नहीं, उसको दीदी कहकर बोलेगी, समझी? लेकिन माँ जी वो तो मुझसे उम्र में छोटी है। छोटी है तो क्या हुआ बहू, तो उसको नाम से नहीं बुला सकती, समझी? जी पापा जी। कैसे ससुराल वाले हैं? इतना बड़ा ससुराल है और इन सब की सोच इतनी छोटी है कि नाम नहीं ले सकते कुछ भी। फिर सबको खाना देने के बाद वो जैसे ही बैठ जाती है तो सास चिल्ला उठती है, ये क्या कर रही है बहू? क्या यहाँ पर सबने खाना खा लिया जो तू सबके साथ बैठ रही है? हमारे यहाँ बहू सब ससुराल वालों के खाना खाने के बाद ही लास्ट में बैठकर खाती है, और वो भी पति की छोटी थाली में। क्या माँ जी, आज के जमाने में आप कैसी बातें कर रही हैं? और आप तो मुझे इतनी मॉडर्न लगती हैं। इतना बड़ा ससुराल है तो आप इतनी छोटी सोच क्यों रखे हुए हैं? पति की छोटी प्लेट में आजकल कौन खाना खाता